हेलो एवरीवन, इंद्रा की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो जब घर में बहुत सारे चावल बच जाएं तो उनका क्या करें? तो चलिए उनका हम चिप्स बनाते हैं या कह ले पापड़ बनाते हैं। तो लास्ट डे हमारे घर कुछ गेस्ट आए हुए थे, इसलिए हमने थोड़ा ज़्यादा ही चावल बनाया था और हमारे इतने सारे चावल बच गए हैं। तो हम इनका क्या करें? तो अगले दिन हमने सोचा कि चलो इस चावल का हम टेस्टी सा पापड़ बनाते हैं। तो बहुत एक्स्ट्रा कभी कभी चावल बच जाता है तो उसका हम नेक्स्ट डे आप उसको यूज़ भी कर सकते हो, उसको फ्राई करके भी खा सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी पापड़ चिप्स अचार का टाइम चल रहा है, धूप है, तो चलिए हम इन चावलों से दिखाते हैं आपको कि कैसे बहुत ही क्रंची टेस्टी से पापड़ तैयार होते हैं। तो जब कभी भी ऐसे एक्स्ट्रा चावल बच जाए तो इस तरीके से हम उनका पापड़ बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये बना बनाया भात तो हमारा चावल है ही, पर इसे हमें और ज़्यादा गलाना है। इसलिए हमने पहले पानी को बहुत अच्छे से खौला लिया है, गर्म कर लिया है और उसमें अपने इन तैयार हुए चावल को या कह ले भात को फिर से डालेंगे और इनको बहुत पूरी तरीके से गला लेंगे। तो ये देखिए, अब इसमें तो नमक मिला पाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हमने पहले ही पानी में नमक मिला लिया था। तो ये हमारा देखिए गल कर बिल्कुल एकदम आटा जैसा बन गया है, बहुत अच्छे तरीके से गल गया है। अब इसको हम बहुत देर तक इसमें मिलाएंगे। स्वाद के लिए हम थोड़ा सा अजवाइन डाल ले रहे हैं। तो हमारा नमक और अजवाइन, आप चाहे तो सूखी मिर्च को भी डाल सकते हैं, मिर्च पाउडर जो होता है, मंगरेला भी डाल सकते हैं, पर हम बस अजवाइन को ही डाल रहे हैं। ये थोड़ा सा गर्म है इसलिए ऐसे चलाते हुए हाथ में बहुत भाप आ रहा है। तो लेकिन आप इसको बहुत अच्छे से जितना मैश कर सके कर सकते हैं। तो इस सबसे अच्छा होता है कि जब हम इस पापड़ को अगर हम प्लास्टिक के ऊपर डालेंगे तो वो बहुत आराम से निकल आता है और पापड़ हमारे टूटते भी नहीं हैं, पतला पतला सा हो जाता है। पर हमारे यहाँ बहुत बड़ा सा प्लास्टिक नहीं मिल पा रहा था पर एग्जैक्टली इस टाइम पे मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि हमारा तो कोई ऐसा इरादा नहीं था अभी पापड़ बनाने का। तो हमने थोड़ा सा जुगाड़ लगाया, मार्केट से सामान लेकर, कपड़े लेकर आया हुआ जो प्लास्टिक सब था उसको बीच बीच से काट लिया है और इसी में हम करेंगे। तो ये करते हुए बहुत लेट हो गया था। नेक्स्ट डे मतलब दोपहर को हमें अचानक ध्यान आया कि चावल कल का बचा हुआ है तो पापड़ बनाया जाए। तो ऑलमोस्ट 1:30-2 बज चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा धूप था छत में। तो देखिए गर्मी तो लग ही रहा था, धूप लग रहा था, पैर जल रहा था, पैर में हमने चप्पल डाले हैं और साथ ही साथ छाता भी लेना पड़ा था, क्योंकि गर्मियों के धूप का तो पता ही है। बस ये था कि इस पापड़ को अच्छे से 1-2 घंटे धूप मिल जाए, उसकी भी हड़बड़ी थी, पर हमने लेट कर लिया। तो देखिए हमने प्लास्टिक में पहले तो थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है सरसों का, क्योंकि उससे ये फटाफट नेक्स्ट डे अच्छे से उठ जाएगा, चिपकेगा नहीं। और इस तरीके से हम जल्दी जल्दी हड़बड़ में कहें तो कर रहे हैं, क्योंकि हमें धूप भी चाहिए, लेट भी हो चुका है और हमें तो बहुत ज़बरदस्त वाला धूप लग रहा था। छाता भी कोई काम नहीं दे रहा था, लेकिन बनाना तो था ही, और प्लस ये चावल भी बहुत गर्म था। तो इसलिए फटाफट बिना वीडियो ज़्यादा बनाए हुए हमने ये जल्दी से इतना सारा पापड़ बना लिया। और हमारे थोड़े से चावल बच गए थे तो हमने एक और झोले को काटा, अपने थैले को काटा। ये बीच वाला पूरा का पूरा प्लास्टिक का है तो वो तो काफ़ी अच्छे से उसमें चिपक जाएगा। ये थोड़ा पता नहीं, मुझे पूरा प्लास्टिक तो नहीं है, कपड़ा भी नहीं है, कुछ अलग सा ही है, पर पतला है इसलिए इसमें भी हमने बना लिया। तो इस तरीके से हमने गोल गोल कर कर देखिए चावल का, ऐसा कहें कि बचे हुए चावल का पापड़ बनाया है, भात का पापड़। और ये खाने में बहुत ज़बरदस्त होता है। इससे पहले भी हमने बनाया, स्पेशली इसके लिए चावल बनाकर तैयार करके उसके बाद भी बनाया है। तो ये तो खैर हमारा बच गया था। ये छत में धूप में हमारा अचार भी है, और ये तो एक दिन
आंधी तूफ़ान में हमारा गमला टूट कर गिर गया है, तो वो पौधा इंतज़ार कर रहा है कि भाई नया गमला मुझे दो। तो ऐसे ही अभी पड़ा हुआ है और अब ये हमारा सूख जाए बस। तो नेक्स्ट डे वापस से धूप में गया है, क्योंकि पिछले दिन बहुत देर तक धूप नहीं मिल पाया था। तो आज नेक्स्ट डे है और इसको हमने सुबह से ही धूप में दे दिया है। और ये देखिए पूरे अच्छे से सूख कर सिकुड़ कर छोटे भी हो गए हैं। और 3 के जगह मैंने 2 में ही सबको डाल दिया था, क्योंकि सूखने के बाद तो कम होगा ही। और ये ऑलमोस्ट जो नेक्स्ट डे है उसका ख़त्म होने पर 2-3 बज रहा है, तब तक हमारा पापड़ बिल्कुल अच्छे से सूख कर तैयार हो गया। इसलिए इसे अब हम रखने के लिए नीचे लेकर चले आए हैं। तो ये हमारा एक थाली भरकर पापड़ तैयार हुआ है। सोचिए वो चावल हो सके तो फेंकना पड़ता या फिर खाते तो इससे बचा हुआ चावल को वेस्ट ना करके हमने पूरा एक थाली अपना पापड़ बना लिया। और ये पापड़ बहुत 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 ज़्यादा क्रंची और टेस्टी है। इसको तो खा के ही पता चलेगा कि कितना ज़्यादा ये मज़ा आता है। तो ये देखिए हमारा कैसा फुला फुला सा पापड़ हम फ्राई कर ले रहे हैं। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था, इसलिए इस तरीके से ऐसे सिकुड़ गया है। लेकिन अभी हम दिखाते हैं कि ये कितना ज़्यादा क्रंची बना है और टेस्टी तो बहुत है। तो देखिए ये कितना अच्छा क्रंची हुआ है और बहुत बहुत टेस्टी है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।